नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड के मैथ्स का लेसन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का पेज नंबर 46 और 47 हम पहले ही एक वीडियो में करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पेज नंबर 48 और 49 कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी हेडिंग है स्टार्टिंग में, हाउ मच इज ए सेंटीमीटर, मीन्स कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है। हम इन दो पेजों के माध्यम से ये गैस करेंगे, ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है सीएम। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे सीएम लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। आपके पेज पे आपको एक लिजार्ड दिखाई दे रही होगी। इस लिजार्ड के नीचे एक लाइन लगी हुई है और इस लाइन में छोटे छोटे मार्क्स लगाए गए हैं। ये आपको मार्क्स दिख रहे होंगे और इन मार्क्स से हमें बताना है कि लिजार्ड कितनी, इस लिजार्ड की लेंथ है वो कितनी है, इसका साइज कितना बड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है, जो आपको ये दो मार्क्स दिख रहे हैं, ये और ये, इनके बीच में जो ये लेंथ है, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर होती है। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि 1 सेंटीमीटर इतना होता है। आप कोई भी दो मार्क ले लीजिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम अभी इस लिजार्ड का साइज पता करेंगे। तो देखिए, जो पहले वाला मार्क है इसको काउंट करते हैं 0, और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लगभग इसकी जो लेंथ है, इसका जो साइज है इस लिजार्ड का, वो 13 सेंटीमीटर है। उसके नीचे एक मैच स्टिक दे रखी है, आपको उसका भी साइज बताना है। तो हम इसका भी साइज आसानी से बता सकते हैं। ये पहले वाला मार्क जो 0, ये 1 2 3 4, तो ये लगभग 4 सेंटीमीटर की ये एक मैच स्टिक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे फिर एक डाइस दे रखी है, एक लीफ दे रखा है और नीचे आपको एक वैक्स कलर दे रखा है। तो आपको इन सब के साइज बताने हैं। मैंने आपको मेन पॉइंट है वो बता दिया है कि ये जो दो मार्क हैं, इन दो मार्क के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाके कुछ क्वेश्चन हैं, उनका जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मैच स्टिक है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आप देख सकते हो फिगर में 4 है कि नहीं है। देखते हैं। ये पहला मार्क 0 1 2 3 4, तो ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ही है। नेक्स्ट है, द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। जो आपको ये डाइस दिख रही है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो ये पहले वाला मार्क 0 और ये वाला 1, तो इसकी जो साइज है इसकी डाइस की वो 1 सेंटीमीटर ही है। उसके बाद है, द लिजार्ड इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमने अभी अभी लिजार्ड को काउंट किया था ऊपर, ये कितना था, ये 13 सेंटीमीटर ही था। तो इसका साइज 30 सेंटीमीटर है। मैं एक बार दोबारा काउंट करके दिखा देता हूँ आपको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके। अब आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है, द लीफ इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अभी आपको बताना है कि जो लीफ है ये कितने सेंटीमीटर लंबा है। तो हम देखते हैं, पहले वाला जो मार्क है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। ये 0, फिर 1 2 3 4, तो जो लीफ की लेंथ आई है वो आई है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्स कलर इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग्स। तो अब वैक्स कलर ये है, हमें वैक्स कलर की लेंथ को मेजर करना है। तो पहला मार्क 0 1 2 3 4 5 6 7, तो जो वैक्स कलर है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, नाउ लुक एट ए स्केल दैट यू फाइंड इन ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट हैव। तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होगा
उसको निकालिए, उसको ध्यान से देखिए, उसके ऊपर कितने सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कौन कौन से उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप देखोगे तो वो जो छोटा स्केल होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, वो लगभग वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ध्यान से देखना, जहाँ पे नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, 0 के बाद फिर 1 2 3 ये 15 तक चलता है। और यही वजह थी कि हमने जिसमें से जिस भी थिंग की लेंथ को कैलकुलेट किया है, मेजर किया है, तो जो हमारा फर्स्ट मार्क होता है ये मैंने 0 लिया है, उसके बाद 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा स्केल भी स्टार्टिंग में 0 से ही शुरू होता है। और उस पर कहीं ना कहीं आपको सीएम, ये सीएम लिखा हुआ जरूर दिखाई देगा। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, 0 से लेकर वो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द स्मॉल स्केल डेट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन। जिस स्मॉल स्केल की हम बात कर रहे हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, वो लगभग ऐसा होता है जैसे ये आपको ये नीचे दिख रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह का होता है। और देख लो 0 से लेकर ये 15 तक इस पे नंबरिंग होती है, 15 सेंटीमीटर लंबा ये होता है। और यहाँ पे कहीं पे सीएम लिखा होता है, मतलब ये सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो अभी ये स्केल दे रखा है और इसकी स्टार्टिंग 0 से है, इसलिए हमने जो मार्क काउंट किए थे स्टार्टिंग में 0 से काउंट किए थे। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो आपको ये नेल दिखाई दे रही है सबसे ऊपर, ये देखो ये 0 से मेजर कर रखी उन्होंने, यहाँ से ये 0 से, 0 के बाद ये कितने पे खत्म हुई है, 4 पे। इट मीन्स जो नेल है ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट थिंग जो है, ये भी 0 से स्टार्ट हुई है, और ये जो लाइन है ये 3 तक आती है, 3 तक, तो ये 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट जो ये पिन दे रखी है, ये पिन जो है 0 से स्टार्ट होके 2 तक आती है, तो ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट जो है ये 0 से लेकर ये 1 तक आती है, तो ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। इज इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0 मार्क। ये बोल रहा है कि 0 मार्क से मापना मेजर करना बड़ा इजी होता है। लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ्स। तो जो ये आपकी थिंग्स जो यहाँ पर ड्रा की गई है ऊपर, आपको इनकी लेंथ बतानी थी, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल यूज्ड फॉर। जो आपका स्केल है, मैं थोड़ा लार्ज कर रहा हूँ, इस पे जो है लिटिल लाइंस है, ये छोटी छोटी लाइन है, ये 2 के और 3 के बीच में ये जो आपको लिटिल छोटी छोटी लाइन दिख रही है, इनका यूज क्या है। तो इनका यूज क्या होता है बेटा, जो छोटी वस्तुएं होती हैं, जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटी थिंग्स होती हैं, उनको मेजर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो, The little lines on the scale, the little lines on the scale is used for to measure little things, to measure little things, छोटी वस्तुएं, छोटी वस्तुओं को मेजर करने के लिए आप इन छोटी लाइंस का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुक फॉर थिंग्स डेट आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है, ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो जिसकी लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी हो। तो ज़रा सोचिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका वैक्स कलर जो होता है, जो आप नया वैक्स कलर का बॉक्स लेके आओगे, तो उसको में जो वैक्स कलर होता है उसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और क्या दे सकते हो आप, और जैसे आपका हैंड है, आपकी फिंगर से लेकर आपकी रिस्ट तक, फिंगर से लेकर रिस्ट तक जो आपका स्मॉल हैंड है, आप उसको अगर मेजर करोगे तो उसकी लेंथ भी लगभग 10 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी बहुत कम होगी। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ऐसी चीज़ें बतानी है आपको जिनकी लेंथ 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो ऐसे जैसे कि आपकी न्यू पेंसिल, जो आपकी पेंसिल होती है, उसकी लेंथ लगभग 10 से लेकर 20 के बीच में ही होगी। और आपका स्पून, हाँ स्पून आप एग्जांपल में दे सकते हो।
स्पून भी लगभग 10 से बड़ा ही होगा और 20 के अराउंड ही होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। अब थर्ड पे आते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ऐसी चीज़ बतानी है आपको जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो या 1 सेंटीमीटर से भी कम हो। जैसे कि आपके नेल्स हो सकते हैं जिनकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम हो, और आंट्स हो सकती हैं, चींटियाँ, उनकी लेंथ भी बहुत कम होती है, वो भी 1 सेंटीमीटर से कम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा सम ऑफ देम हेयर। जो भी आपने एग्जाम्पल्स अभी बताए हैं उनमें से आपको यहाँ पर कुछ ड्रा करना है। जैसे आप पेंसिल ड्रॉ कर सकते हो, स्पून ड्रा कर सकते हो, ठीक है, आप एक आंट ड्रा कर सकते हो, आप यहाँ पर आप कुछ भी ड्रा कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।